दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? क्या आपको पता है सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में भारत के कितने शहर आते हैं? दोस्तों, अगर ये सब सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे पुराने बसे हुए शहरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पर आता है हमारे देश का शहर वाराणसी, जिसको बनारस के नाम से भी लोग जानते हैं। ये शहर भारत का सबसे पुराना शहर है और इसी शहर से ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म यानी कि हिंदू धर्म भी जन्मा है। ये शहर लगभग 5000 सालों से बसा हुआ है और हमेशा से ही इसको प्राचीन सिविलाइजेशन, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का घर माना जाता रहा है और आज भी ये शहर अपनी इन खूबियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस शहर के बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस शहर के बिना हमारे देश भारत और हिंदू धर्म की पहचान अधूरी है। हालांकि आज 21वीं सदी में यह शहर काफी डेवलप हो चुका है और यहाँ बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और हॉस्पिटल खुल चुके हैं, लेकिन इस मॉडर्न साइंस को अपनाने के बाद भी इस शहर में आज भी वो हजारों सालों की परंपराएं और संस्कृति बसी हुई है, जो आपको इस शहर में घुसते ही महसूस भी होती है। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है बुल्गारिया देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्लोव्डिव। ये शहर कम से कम 6000 सालों से बसा हुआ है और इतिहासकार बताते हैं कि ये 6000 साल इस शहर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहे हैं। इस शहर पे अलग अलग देशों ने कब्जा किया, इसके नाम बदले गए और सिर्फ इतना ही नहीं, कितनी ही बार इसको जलाकर नष्ट भी किया गया, लेकिन यह शहर इतना कुछ झेलने के बाद भी एकदम मजबूती से बसा हुआ है और आज बुल्गारिया का एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। वैसे आपको बता देते हैं कि जिस नाम से आज ये शहर जाना जाता है वो मात्र 500 साल पहले ही रखा गया है और उससे पहले ये अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। यह शहर बुल्गारिया ने 9वीं सदी यानी कि आज से लगभग 1200 साल पहले कब्जाया था और तब से ये शहर इसी देश का हिस्सा है। दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है साइडोन, जो लेबनान देश का 6000 साल पुराना शहर है। ये शहर लेबनान के कैपिटल और साथ ही सबसे बड़े शहर बेरूत से मात्र 40 किलोमीटर दूर है और इसीलिए आज भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शहर है। इसके इतिहास की बात करें तो वो भी काफी समृद्ध रहा है। इस जगह के लोग नाव बनाने और चलाने में काफी ज्यादा कुशल थे और उनके इन स्किल्स की बदौलत मेडिटेरेनियन एम्पायर की शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी। कहा जाता है कि ईसाई धर्म के 2 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जीसस और सेंट पॉल भी इस शहर में आए थे। 333 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इस शहर पर राज किया है, यानी कि इतिहास के महत्वपूर्ण लोगों की नजर में यह शहर हमेशा से ही रहा है। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है इराकी कुर्दिस्तान रीजन का ये शहर, जिसको एबिल नाम से जाना जाता है। ये शहर भी लगभग 6000 साल पुराना है और इस लंबे इतिहास में इस पर हुकूमत करने के लिए ना जाने कितने ही राज्यों में संग्राम होता रहा है। कभी पर्शियंस इस शहर के लिए लड़ते तो कभी एसीरियंस, कभी अरब्स इसको अपने कब्जे में ले लेते तो कभी ऑटोमन्स। इन सभी साम्राज्यों में इस शहर के लिए हमेशा लड़ाई होती रही और यही लोग बारी बारी से इस शहर पर हुकूमत भी करते रहे। इस शहर का इतना ज्यादा महत्व इसलिए था क्योंकि ये चाइना, जापान को यूरोप और मिडल ईस्ट से जोड़ने वाले रूट द सिल्क रोड के मध्यम में पड़ता था, यानी कि जिस एम्पायर का भी इस शहर पर कब्जा होता था उसके लिए इकोनॉमिक एडवांटेज हो जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में एशिया यूरोप के साम्राज्यों के बीच ट्रेड सिल्क रोड से ही संभव हो पाता था। सभी गुड्स एंड सर्विसेज इसी रास्ते के द्वारा भेजी जाती थी। दोस्तों, 6ठे नंबर पर आता है सुसा, जो लगभग 6300 साल पुराना शहर है। ये एक छोटा सा शहर है जो ईरान देश में आता है। वैसे अगर आप मैप में इसको ढूंढना चाहोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शहर नष्ट होकर दोबारा बस चुका है और अब इसका नाम सुसा नहीं बल्कि शुशान हो चुका है। हालांकि ये जगह ईरान में आती है, लेकिन इस जगह प्राचीन ग्रीस में लिखा गया एक प्ले परफॉर्म किया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्ले, जिसका नाम है पर्शियंस ऑफ स्कलस, थिएटर के इतिहास में सबसे पुराना प्ले है। एक और फैक्ट आपको बता देते हैं कि ये शहर 6300 साल पुराना होने के बावजूद भी काफी छोटा है और यहाँ की जनसंख्या मात्र 65,000 है।
दोस्तों टॉप 5 शहरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है और कुछ नया जानने को मिल रहा है तो वीडियो अभी के अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों 5वें नंबर पर आता है वो शहर जो दुनिया भर में अपने आर्किटेक्चर और कल्चर के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं ग्रीस के एथेंस शहर की, जो लगभग 7000 सालों से बसा हुआ है। इन 7000 सालों में इस जगह पर ऑटोमन, बाइजेंटाइन और रोमन सभ्यताओं ने अपनी छाप छोड़ी है और शहर में घुसते ही आपको इसकी ये प्राचीन विरासत नजर भी आती है। ये शहर दुनिया भर में सिर्फ अपने आर्किटेक्चर और कल्चर के लिए ही नहीं बल्कि इस जमीन पर पैदा हुए प्रसिद्ध लोगों के लिए भी जाना जाता है। इस जगह कुछ ऐसे फिलोसोफर, पेंटर, आर्टिस्ट और यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी पैदा हुए हैं जिनके काम के लिए दुनिया भर के लोग उनको याद करते हैं। इन्हीं महान लोगों के कारण ही एथेंस शहर को आज ये महत्व मिल पाया है जिसका वो हमेशा से हकदार था। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है बिब्लोस, जो लेबनान देश का एक प्राचीन शहर है। ये शहर भी लगभग 7000 सालों से बसा हुआ है और ये लेबनान की कैपिटल बेरूत से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। इस शहर का इतिहास भी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध रहा है और ये प्राचीन समय से ही एक मेजर एक्सपोर्टर रहा है। हजारों साल तक इस शहर से ग्रीस और अन्य देशों में बड़ी मात्रा में पपीरस सप्लाई किया जाता था। पपीरस दरअसल एक पेड़ से बना मटेरियल है जो कई उपयोगी चीज़ें जैसे नाव, रस्सी, कागज आदि बनाने के काम आता था। मेजर एक्सपोर्टर होने के कारण ये शहर काफी प्रसिद्ध रहा है और यहाँ तक कहा जाता है कि बाइबल शब्द भी इसी शहर से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है सीरिया देश का प्राचीन शहर एलेप्पो, जो लगभग 8000 सालों से बसा हुआ है। हजारों साल पहले इस शहर को हलब नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख हजारों साल पहले के लेखों में किया गया है। आज हम इस शहर के बारे में जानते हैं कि अलग अलग समय पर यह शहर अलग अलग साम्राज्यों का हिस्सा रहा है। पर्शियन, ग्रीक, रोमन, अरब, मंगोल्स और ना जाने कितने और साम्राज्यों ने इस शहर पर बारी बारी से कब्जा कर इसको अपना हिस्सा बनाया। हालांकि आज हम जानते हैं कि ये शहर 8000 साल पुराना है, लेकिन इसके बावजूद भी आर्कियोलॉजिस्ट इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाए हैं। इसका कारण ये है कि आज इस शहर की ज़मीन पर इतने ज़्यादा लोग रहते हैं कि यह दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाली जगहों में से एक है और इसी आबादी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे दफन हो चुका है वो हज़ारों साल पुराना इतिहास जिस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है सीरिया का ही एक और शहर दमास्कस, जो लगभग 11000 सालों से बसा हुआ है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और ये अरब कल्चर का एक मुख्य शहर माना जाता है। इस शहर ने ना जाने कितने ही साम्राज्य बनते और बिखरते हुए देखे हैं। इस शहर के नीचे इतना कुछ दबा हो सकता है जिस पर रिसर्च कर हमें इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिल सकता है, लेकिन सीरिया की पॉलिटिकल कंडीशन खराब होने के कारण कभी इस रिसर्च पर गौर किया ही नहीं गया। जो रिसर्च आर्कियोलॉजिस्ट ने करी है उससे इतना तो मालूम पड़ता है कि ये शहर अरेमियंस लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। अरेमियंस वही लोग हैं जिन्होंने हजारों साल पहले मॉडर्न वाटर सिस्टम्स इजाद किए थे। अरेमियंस के अलावा इस शहर पर अलेक्जेंडर द ग्रेट की भी हुकूमत रही है। इस जगह की इतनी ऐतिहासिक वैल्यू होने के कारण ये टूरिस्ट लोगों के बीच हमेशा से पॉपुलर रहा है और अगर सीरिया में पिछले कुछ दशक में ये अशांति ना हुई होती तो आज ये शहर एक बड़ा टूरिज्म स्पॉट होता। वैसे आपको बता देते हैं कि दमास्कस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आता है। दोस्तों पहले नंबर पर आता है दुनिया का सबसे पुराना शहर जिसका नाम है जेरिको और जो स्थित है जॉर्डन और इजराइल के बीच वेस्ट बैंक में। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इस शहर में इतने पुराने मानव बस्ती के निशान पाए गए हैं जो 9000 बीसी यानी कि आज से 11000 साल पुराने हैं। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि साल 1500 बीसी यानी कि आज से 3500 साल पहले ये शहर पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसका कारण कोई नहीं समझ पाया कि उस समय यह नष्ट कैसे और क्यों हुआ था। कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि ये इजिप्ट के आक्रमण से तबाह हुआ था, तो कुछ इतिहासकार इसके पीछे भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक घटना बताते हैं। उस समय असल में हुआ क्या था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि नष्ट होने के बाद ही ये शहर दोबारा बस गया और आज के समय में भी इस जगह 25,000 लोग रहते हैं। वैसे इस जगह से जुड़ा एक और फैक्ट आपको बता देते हैं
कि जेरिको दुनिया का सबसे नीचा शहर है, जिसकी सी लेवल से ऊंचाई -258 मीटर है, यानी कि सी लेवल से भी 258 मीटर नीचे है ये शहर। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।